नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम बहनों और भाइयों को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। हर एक मुसलमान की इस रमज़ानुल मुबारक में हर दुआ कबूल फरमाए और हर एक बे औलाद को अपनी बारगाह आलिया से नेक और स्वालिया औलाद अता फरमाए। आज की हमारी वीडियो का मौजू भी यही है, औलाद के लिए। जिन हजरात के पास औलाद नहीं है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा वजीफ़ा लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो औलाद के बारे में है, चूँकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में वैसे भी दुआओं की बहुत कबूलियत होती है और ये जो अशरा आ रहा है ये इसमें ताक रातों में तो अल्लाह पाक ने ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा राज इसमें पोशीदा हैं। बहुत अनायतें करेगा, मगफ़रत करेगा, जो चीज़ तलब की जाएगी वो अता की जाएगी। तो इन ताक रातों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला किस्म का वजीफ़ा है। आपने क्या करना है कि ताक रातों में सिर्फ ये वजीफ़ा करना है। ताक रातों में आपने हर रात में इशा की नमाज और तरावी के बाद आपने फ़ारिग होकर 2 रकात नमाज बराए हाजत के अदा करने हैं और नमाज के अदायगी के बाद आपने दुरूद पाक जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। मैं तो दुरूद इब्राहीम का ही बोलती हूँ, लेकिन आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ लो तो उसका उतना ही अजर और सवाब मिलेगा। और उसके बाद आपने अगर आपके पास औलाद नहीं है तो इंशाल्लाह इन्हीं रातों के अंदर आपकी दुआ जो है परवरदिगार सुन लेगा और आपको अपनी ख़ास रहमत से नवाजेगा और औलाद अता फरमाएगा। दुआ आपने क्या करनी है, रब्बे हबली मिल्लादुन का ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। ये वाली जो आयत मुबारक है ये आपने बाकी की तमाम रात सहरी के वक़्त तक यही पढ़ते रहना है और सहरी के वक़्त सहरी करने से पहले आपने खुदा के हजूर में गिड़गिड़ा के दुआ करनी है कि परवरदिगार अपनी बारगाह आलिया से मुझे औलाद से नवाज। तो इंशाल्लाह इन्हीं 9 रातों में ही अल्लाह पाक आप पे करम फरमा देगा और आपको औलाद से नवाज देगा। इंशाल्लाह पूरे यकीन कामल ईमान के साथ आप ये अमल करें और पूरी रात का अमल है और ताक रातों में आपने अमल करना है। और जिन हजरात के पास औलाद तो है लेकिन बेटा नहीं है तो वो बेटे की ख्वाहिशमंद हैं, तो उनके लिए वजीफ़ा है कि वो ये वजीफ़ा करें कि आपने 2 रकात नमाज आपने बराए हाजत के अदा करने हैं और उसके बाद आपने बाकी की इशा की नमाज के फ़ारिग होने के बाद 2 रकात नमाज आपने बराए हाजत अदा करनी है और उसके बाद आपने दुरूद पाक का विर्द करना है, वो जितनी बार भी आप पढ़ लें। और उसके बाद लातादाद बार आपने ये आयत मुबारक पढ़नी है, रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन। ये वाली आयत मुबारक आपने लातादाद बार आपने पढ़नी है और सहरी से थोड़ी देर पहले तक अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो के दुआ करनी है कि परवरदिगार मुझे अपनी बारगाह से औलाद जैसी नेमत अता फरमा। तो इंशाल्लाह इन्हीं ताक रातों में अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत से नवाज देगा, अपने फजल से नवाज देगा। अपने पूरे ईमान और कामिल यकीन के साथ आप अल्लाह पाक की बारगाह से दुआ करें। और एक बात का मैं बहुत कहती हूँ कि जब हमारा ये ईमान हो कि हमें हमारा रब ही देने वाला है और वो ही हमारी दुआ सुनने वाला है, तो वो हमारी दुआ सुनता भी है। और ये ताक रातें जो हैं इन रातों में तो स्पेशली तौर पे परवरदिगार फरमाता है कि मैं हर एक इंसान की दुआ सुनता हूँ। ये तो पूरे रमज़ान की बात है, लेकिन ये जो ताक रातें हैं ये तो बहुत ही बरकत वाली रातें हैं। इसमें हमारी मगफ़रत भी होती है, जो कुछ हम मांगे वो हमें मिलता है। तो आपने ये दुआ करनी है इन ताक रातों में ही परवरदिगार आपको इंशाल्लाह, ये 5 रातें ताक बनती हैं, ताक रातें हैं जो कि परवरदिगार, तो इन 5 रातों में ही इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके करम से अपने करम से नवाज देगा। ये बहुत ही आज़मूदा वजीफ़ा है, आप करके देखें। इंशाल्लाह परवरदिगार अपनी रहमत से अपने फ़ज़ल से आपको नवाज देगा, तमाम मुसलमानों को अपनी रहमत से नवाजे।
अब बात करते हैं कि नमाज जो बरए हाजत की अदा करनी है वो कैसे करनी है। अब नियत करके खड़े हो जाना है और नियत खड़े होके सना और सूरह फातिहा के बाद आप सूरत इखलास 11 बार पढ़ लें। 2 रकात की नमाज है, 11 बार सूरत इखलास पढ़ें और 11 बार सूरत इखलास पढ़ने के बाद आप दुरूद पाक का विर्द करके अपने जो आपका मकसद है एक बार उस वक़्त दुआ करें। और बाकी जब आपको पूरा सहरी जब आपने करनी है तो सहरी करने से थोड़ी देर पहले तक आपने इन सूरतों का, इन आयात का विर्द करते रहना है। और जब तक आप विर्द करते रहें तो आपका मकसद जो है, अगर आप बेटा चाहते हैं तो आपके जहन में ये हो, और अगर आप औलाद चाहते हैं तो आपके जहन में अपनी दुआ हो कि परवरदिगार मैं इसलिए ये दुआ कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह परवरदिगार इन 5 रातों में जो ताक हैं, और ताक रातों का मैं जिक्र करती हूँ कि ये आपको पता है ताक रातें कौन सी होती हैं, जैसे कि 21 रमज़ान होता है, 23 रमज़ान, 25 रमज़ान, 27 रमज़ान और 29 रमज़ान। ये ताक रातें जो हैं ये ताक रातें होती हैं। और इन रमज़ान की ताक रातों में ही अल्लाह पाक ने नुज़ुल कुरान फरमाया था। और ये बहुत ही बाबरकत वाली और सलामती वाली रातें हैं। और ये कोई पता नहीं है कि कौन सी रात जो है किस रात में कुरान पाक का नुज़ुल हुआ था। परवरदिगार से दुआ है कि जो कोई किसी भी ख्वाहिश अपने दिल में नेक ख्वाहिश रखता है, इस रमज़ान में जो दुआ कर रहे हैं सब की परवरदिगार दुआ कबूल फरमाए। और इस रमज़ान के सदक़े, हमारी दुआओं के सदक़े, हमारे रोज़ों के सदक़े परवरदिगार इस पूरी दुनिया से कोरोना का ख़ात्मा फरमाए और हमको 5 गाना नमाज पूरे साल, पूरी ज़िंदगी अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। नेक और सालिह औलाद अता फरमाए सब मुसलमानों को, और जिनके पास औलाद है उनकी औलाद को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। और रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं उनके रोज़े अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिन्होंने नमाज़ें अदा की उनकी नमाज़ें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिसने तौबा की उसकी तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो तौबा से महरूम है उनको तौबा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगी किसी नई इस्लामी टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।